अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि हमारी किस्मत क्या वो पहले से लिखी हुई है या हम उसे खुद बनाते हैं। तो चलिए आज कर्म और ज्योतिष के इसी रहस्यमयी ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है। अगर अगर लाइफ में सब कुछ रैंडम है, अचानक हो रहा है, तो फिर ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी ये भविष्य बताने का दावा आखिर कर कैसे सकता है? और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, एक बहुत गहरे कॉन्सेप्ट में, कर्म। आप समझिए कि ज्योतिष की पूरी इमारत इसी एक नींव पर खड़ी है। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो सब कुछ, लिटरली सब कुछ कंट्रोल करता है। तो ठीक है, सबसे पहले इसी को समझते हैं, ये जो कर्म का नियम है, आखिर ये काम कैसे करता है? अच्छा, कर्म का सिद्धांत ना सुनने में बड़ा सिंपल है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे सोचिए, आप एक गेंद दीवार पर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो वापस आती है, राइट? कर्म भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा हर काम, यहाँ तक कि हमारा हर इरादा एक एनर्जी पैदा करता है और वो एनर्जी घूम फिरकर वापस हम तक ही पहुँचती है। महान ऋषि पतंजलि ने भी यही कहा है। वो कहते हैं कि हमारे कर्म एक इनविजिबल बैंक अकाउंट की तरह है, जिसमें सब जमा होता रहता है और यही जमा पूंजी हमारे जीवन के सुख दुख की वजह बनती है। और इसका हिसाब वो हमें इसी जन्म में या फिर आने वाले जन्मों में चुकाना ही पड़ता है। इसे एक और तरीके से समझिए, हमारे कर्म ना वो एक बीज की तरह है। जैसे आप आज आम का बीज बोएं तो कल ही फल तो नहीं मिल जाएगा, राइट? उसे पकने में, तैयार होने में समय लगता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे कर्मों के फल को भी पकने में और हम तक पहुंचने में टाइम लगता है। लेकिन असली सवाल ये है कि ये फल हम तक पहुंचाता कौन है, कैसे पहुंचता है? और यहीं पर ज्योतिष का रोल आता है। इस फिलॉसफी के हिसाब से जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स, वो कॉस्मिक डिलीवरी एजेंट्स की तरह हैं। उनका काम ही यही है कि हमारे कर्मों के पके हुए फल को बिल्कुल सही प्री डिसाइडेड टाइम पर हम तक पहुंचा दें। लेकिन ये इतना सीधा साधा हिसाब नहीं है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, गहना कर्मणो गति ही, मतलब कर्म की चाल को समझना बेहद मुश्किल है। ये एक ऐसा पेचीदा जाल है जिसके धागे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। तो अब इस कॉम्प्लेक्स जाल को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने कर्मों को 3 अलग-अलग अकाउंट्स में बांटा है। चलिए एक एक करके इन तीनों खातों को समझते हैं। तो देखिए, हमारे कर्मों के 3 खाते हैं। पहला है संचित कर्म। इसे आप एक बहुत बड़े गोदाम की तरह समझिए, जिसमें हमारे सारे जन्मों के सारे कर्म जमा हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये उस बड़े से गोदाम का एक छोटा सा हिस्सा है जो इस जन्म में हमें भोगने के लिए दिया गया है। और फिर तीसरा आता है आगामी कर्म। ये वो नए कर्म है जो हम इस पल, इस जीवन में कर रहे हैं और अपने खाते में और जमा करते जा रहे हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, प्रारब्ध कर्म, क्योंकि यही वो कर्म है जो तय करता है कि हमारा ये वाला जीवन कैसा होगा। तो ये जो प्रारब्ध कर्म है ना, ये हमारे जीवन की 3 बड़ी चीजें डिसाइड करता है। सबसे पहला जाति, जिसका मतलब है कि हम कहाँ और किन हालात में पैदा होंगे। दूसरा आयु, मतलब हमारी उम्र कितनी होगी, हम कितना जिएंगे। और तीसरा है भोग, यानी इस जीवन में हमें कौन कौन से बड़े सुख और दुख मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जाति की। कभी सोचा है कि क्यों कोई महल में पैदा होता है और कोई झोपड़ी में? क्यों कोई जन्म से ही बिल्कुल हेल्दी होता है और कोई बीमार? ये जो सारे डिफरेंसेस हैं ना, जिन्हें हम अक्सर किस्मत या लक का नाम दे देते हैं, इस फिलॉसफी के अनुसार ये सब हमारे प्रारब्ध कर्म का ही नतीजा है। दूसरा है आयु, यानी हमारा लाइफ स्पैन। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है। क्यों कुछ इतने टैलेंटेड लोग कम उम्र में ही चले जाते हैं और कुछ लोग 100 साल तक जी लेते हैं? ये दर्शन कहता है कि हमारी सांसों की गिनती भी हमारे प्रारब्ध कर्म से ही तय होती है। और फिर आता है तीसरा, भोग, मतलब लाइफ के बड़े बड़े अप्स एंड डाउन्स, जबरदस्त कामयाबी, गहरा हार्ट ब्रेक, अचानक से मिली शोहरत, ये सब कुछ प्रारब्ध है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? कड़ी मेहनत करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है ना, वो भी इसी प्रारब्ध का एक हिस्सा मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सब कुछ पहले से ही तय है, तो फिर हमारी फ्री विल का क्या? हमारी अपनी मर्जी का क्या मतलब? क्या हम सब बस कठपुतलियां हैं?
देखिए, वैदिक दर्शन के हिसाब से ये पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी मशीन की तरह है जो कर्म के नियमों पर चल रही है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि ईश्वर सभी जीवों को एक मशीन पर बिठाकर बस घुमा रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भविष्य पहले से ही मौजूद है और ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी बस उसे पढ़ने की एक कोशिश है। पर इस फिलॉसफी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। कहा गया है कि कर्म के नियम सिर्फ जीव पर लागू होते हैं, मतलब हमारे इस कैरेक्टर पर जो हम इस दुनिया में प्ले कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो असली मैं है, हमारी आत्मा, वो उस एक्टर की तरह है जिस पर किरदार के सुख दुख का कोई असर नहीं होता। वो हमेशा फ्री रहता है, अनटच्ड रहता है। श्री शंकराचार्य ने भी यही कहा है कि जो इंसान ये जान लेता है कि वो ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, वो इस पूरे खेल से ऊपर उठ जाता है। उसका शरीर, हाँ, वो अपना कर्म भोगता रहता है, पर उस इंसान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो तो सिर्फ एक साक्षी है, एक देखने वाला है। तो आखिर में ये पूरी फिलॉसफी हमें इस एक कंक्लूजन पर लाती है कि समय, मतलब हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये सब कुछ एक बहुत बड़ी कॉस्मिक प्लान का हिस्सा है और इस प्लान के डायरेक्टर ईश्वर हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर हमारी लाइफ सच में एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह है, तो फिर इस कहानी में हमारा अपना रोल क्या है? क्या हम इस स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं, या हमारा काम सिर्फ अपने किरदार को, अपने रोल को अच्छे से निभाना है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।